हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम इबादत के बहुत ज़्यादा शौकीन थे और वो दुनिया से बिल्कुल अलग थे। हुक्म हुआ इनको कि फ़ौरन पहुँचे शहर दमिश्क में ताकि वहाँ के मुशरिक बाशिंदों को बुत परस्ती से मना करें। और ये खफा होकर चले, राह में एक नदी आई, एक बेटे को किनारे पर छोड़कर एक बेटे को कंधे पर ले लिया और औरत का हाथ पकड़ा। और जब वो पानी में पहुँचे तो नदी के पानी ने ज़ोर किया, तो इत्तिफाकन इस ज़ोर की वजह से औरत का हाथ छूट गया और देखते ही देखते रह गए। और जो लड़का कंधे पर ले लिया था वो किसी तरीके से फिसल गया। इस घबराहट में नदी के किनारे पर आए तो वहाँ आकर क्या देखते हैं कि जिस लड़के को किनारे पर छोड़ा था इसको भेड़िया खा गया। नाचार मजबूर होकर जब शहर दमिश्क में पहुँचा तो वहाँ के सरदारों से मिले और इनको अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचाया। वो ठठा करने लगे और फिर एक मुद्दत तक वहाँ से रहे। आखिर फिर खफा होकर इस कौम के वास्ते अल्लाह ताला से बद्दुआ की और ख़ुद वहाँ से 3 दिन के वादे करके इस शहर से दूर निकल गए। तीसरे दिन जब इस कौम पर अज़ाब इलाही आया तो इस शहर के सब लोग जंगल में निकले और सब ने अल्लाह से तौबा की और बहुत ही गिरिया वज़ारी की और तमाम अपने बनाए हुए बुत तोड़ डाले। इसी वजह से आया हुआ अज़ाब टल गया। शैतान ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को ख़बर दी कि वो कौम तो अच्छी भली और ठीक ठाक है, इस पर कोई अज़ाब नहीं आया। ये ख़बर सुनकर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपने दिल में बहुत खफा हुए कि ये अल्लाह ताला ने क्या किया और मैं अपनी कौम से झूठा हो गया। ये कहकर कश्ती पर सवार हो गए। जब वो कश्ती दरिया के बीच में पहुंची तो भनूर के चक्कर खाने लगी। ये कैफियत देख कर लोगों ने कहा, भाई इस कश्ती में किसी का ग़ुलाम है जो अपने मालिक से खफा होकर भागा हुआ है। कश्ती वाले ने बहुत मालूमात किए, कुछ भी पता ना चला। आखिर कुरानदाजी की गई तो इस कुरानदाजी में यूनुस अलैहिस्सलाम का ही नाम निकला। चुनांचे कश्ती वालों ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को दरिया में डाल दिया ताकि कश्ती भनूर से बच सके। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को दरिया में डाला गया तो उसी वक्त एक बड़ी मछली को हुक्म हुआ, मेरे प्यारे बंदे यूनुस को साबित निकल जा और किसी तरीके से कोई गर्जनदा ना पहुँचे। ये सुनते ही एक बड़ी मछली हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के करीब आई और वो साबित निकल गई। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट में पहुँचे तो वहाँ शदीद अंधेरा था। इस अंधेरे में अपने रब को पुकारा, तौबा कबूल हुई और वही मछली इस दरिया के किनारे आई और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को उगल दिया। जिस जगह इस मछली ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को उगल दिया था उसी जगह पर कोई साया वगैरह ना था। तो फिर अल्लाह ताला ने कद्दू की बेल को उगाया और इस बेल ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को साया कर दिया। और अल्लाह की तरफ से एक हिरणी को हुक्म दिया कि वो रोज़ाना हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अपना दूध पिलाया करे। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के बदन में क़ुव्वत व ताकत आ गई तो फिर इस कौम में जाने का अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ। और वो कौम हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की आमद की आरज़ूमंद थी, राह देखती थी। और इनकी औरत को और लड़के को लोगों ने दरिया से निकाल लिया था और एक लड़के को भेड़िए से भी छुड़ा लिया था। अब इसी दमिश्क में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कब्र मौजूद है। सवाल, अगर कोई पूछे कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली निगल गई थी वो कैसा माजरा था, तो इसका जवाब ये है कि अल्लाह को मंजूर यही था कि अपने बंदों को दिखला दे कि मैं नाता वर्षा किसी से नहीं रखता, मगर जो मेरी अताअत व फरमाबरदारी करेगा तो मेरा बंदा है और मेरा भेजा हुआ नबी था और खफा होकर बेहुक्म मेरे चला गया। इसलिए मैंने इसे मछली के पेट में रखा ताकि मेरे बंदों को मालूम हो जाए कि बग़ैर उज़्न जब ग़ुलाम अपने आका को छोड़ कर जाए तो फिर आजमाइश में डाला जाता है। और एक दूसरी रवायत में है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह की मर्ज़ी ना दरियाफ़्त करके जल्दी गुस्सा होकर चल दिए। इसीलिए अल्लाह ताला ने इनको मछली के पेट में चंद रोज़ रखा और इसमें हिकमत यही थी कि मोमिन बंदों को दिखला दे कि अल्लाह ताला अपने मुक़र्रबीन को भी इम्तिहान में डालता है। बस मोमिन बंदों को लाजिम है कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी से किसी अमर में सरकशी ना करे और हर आन इनका शुक्र अदा करे। अलगरज़ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम कुछ अरसा वहीं रहे और फिर चलते चलते किसी नदी के किनारे पर जा पहुँचे। देखा कि लोग कश्ती पर सवार होकर पार उतरते हैं, आप भी जाकर सवार हुए। 3 शबाना रोज़ कश्ती पर रहे। चौथे रोज़ तमाम दरिया में एक बारगी अंधेरा हो गया और बड़ी बड़ी मछली आकर कश्ती को हरकत देने लगी। लोगों ने कहा, कोई गुनाहगार बंदा कश्ती पर सवार है, इसको कश्ती से निकाल कर दरिया में डाल दो और इसको मछली निगल जाए, शायद हम लोग इस नागानी आफत से बच सकें। कहीं ऐसा ना हो कि इस गुनाहगार की वजह से पूरी कश्ती ही दरिया में गर्क हो जाए और हम सब दरिया में डूब जाएं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम इस बात को सुनते ही कश्ती पर से उठ खड़े हुए और कश्ती वालों से कहने लगे कि बस मैं ही एक बंदा हूँ, मुझ ही को दरिया में डाल दो और मुझे मछली निकल जाएगी। सब अहले कश्ती ने आपकी तरफ नज़र की और फिर कहा, हम तो आपको दरवेश सिफ़त देखते हैं और अक्लमंद लोग कभी आप पर बदगुमानी नहीं कर सकते, बल्कि ये निस्बत
آپ کے ہم لوگ آپ سے کہیں زیادہ گناہگار بندے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان کشتی والوں سے کہا، میں اپنے خدا پارٹ 3 کمنگ سون۔